रेडी। जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी रिवीजन ठीक से करते होंगे। हमारा आज एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जो कि आपका हिंदी शब्दों का व्यवस्थीकरण। इंग्लिश में बोलते हैं इसे अरेंजमेंट ऑफ हिंदी वर्ड। मतलब यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए, चाहे वो भारत सरकार की परीक्षा हो या फिर यहाँ पर स्टेट सरकार की कोई परीक्षा हो, यहाँ पर आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। इसमें क्या होता है, 4 से 5 शब्द आपके लिए दिए रखे होते हैं और उनको सही क्रम में लगाना होता है। तो आज हम इस चैप्टर के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन, जो भी जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो आज हम करेंगे, और जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इस चैप्टर से संबंधित हम 2 क्लासें आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे और जितने भी क्वेश्चन आपके लिए मिलेंगे वो किसी न किसी पेपर में आए हुए क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपना बिना कीमती समय को बिना बर्बाद किए हुए चलते हैं सीधे से क्वेश्चनों की श्रृंखला पर। सबसे पहले यहाँ पर निर्देश दिया गया है, उस निर्देश को हम देखते हैं कि इस निर्देश में क्या लिखा है। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि अव्यवस्थित हैं, मतलब व्यवस्थित नहीं है, क्रम में हैं, और इनके क्रम को व्यवस्थित करते हुए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो तर्कसंगत बनाता है। पहली बात तो ये जो सेंटेंस बनेगा वो अव्यवस्थित होगा। हमें यहाँ पर एक तर्कसंगत सेंटेंस बनाना है और उसको देखना है कि इसमें से जो तर्कसंगत है तो उसमें से विकल्प कौन सा ठीक रहेगा। जैसे कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश बीएड में 2017 में पूछा गया है और यहाँ पर आरआरबी और एएलपी 2018 में यहाँ पर ये प्रश्न आया है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर फर्स्ट विकल्प में पौधा है, खाद्य है, बीज है, पत्ती है और फूल है। यहाँ पर एक पौधे का क्रम बताया गया कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। देखो, हमारे पास में सबसे पहले क्या होना चाहिए, बीज होना चाहिए, तो 3 नंबर पहले आना चाहिए। 3 पहले आएगा तो ये हमारा विकल्प नहीं हो सकता है और ये विकल्प नहीं हो सकता है। 2 विकल्प बचे। जब बीज जब बोएंगे तो क्या बनेगा, पौधा बनेगा। ठीक है, तो ये सेकंड स्थान पर आना चाहिए, ये फर्स्ट स्थान पर आना चाहिए। ठीक, जब पौधा बनेगा उसके बाद में पत्ती आएंगी तो यहाँ पर 3 नंबर पे आना चाहिए। जब पत्ती होंगे तभी तो ये फूल होगा, जब पत्ती के बाद में तो फूल आएगा तो ये 4 नंबर पे होना चाहिए। ठीक है, अब फूल आ जाएगा, उसके बाद में फल के बाद में खाने योग्य हो जाएगा, तो यहाँ पर ये वाला विकल्प है, ये हमारा सबसे लास्ट में आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, 2 नंबर, 2 के बाद में यहाँ पर आना चाहिए पौधा 1 नंबर वाला, तो 2 1 आना, वो यहाँ पर 3 और 1 आना चाहिए। तो ऑप्शन हमारा क्या बन जाएगा, सी, और ये एकदम राइट आंसर जाकर बनेगा। ठीक है, एक पौधे का क्रम है, सबसे पहले हमने बीज बोया, बीज के बाद में ये पौधा बना, पौधे के बाद में ये पत्ती निकली और पत्ती की निकलने के बाद में फूल बना, फूल के बाद में फल आएगा या खाने योग्य हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही आंसर जाकर बन गया। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है, प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3। यहाँ पर भी हमें पुष्प है, बीज है, मिट्टी है, पौधा है और फल है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर मिट्टी, ठीक है, यहाँ पर मिट्टी आना चाहिए। ठीक, जब मिट्टी 3 नंबर पे है तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है और ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, 2 तो ऐसे ही हट गए। अच्छा, मिट्टी के बाद में 1 नंबर आना चाहिए, मिट्टी में ही तो हम बीज बोएंगे, तो 3 1 हमें चाहिए, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, और ये एकदम सही होगा। क्या होगा, यहाँ पर मिट्टी के बाद में बीज के बाद में पौधा के बाद में पुष्प, और पुष्प के बाद में फल आएगा। ठीक, आगे देखते हैं,
ये भी देखिए, ये एसएससी सीजीएल 2011 में, 2019 में और 2020 में प्रश्न पूछा गया हमसे। तो यहाँ पर हमें क्रम बताना है कि इसमें सबसे पहले क्रम में सबसे पहले कौन सा विकल्प हमें रखना चाहिए। तो क्या बीज रखना चाहिए, फल रखना चाहिए, तना रखना चाहिए, पौधा रखना चाहिए, फूल रखना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या रखना चाहिए, बीज रखना चाहिए। अब देखो सभी बीज से स्टार्ट हो रहे हैं, सभी के सभी बीज से स्टार्ट हो रहे हैं, है ना। तो अब देखो 5 नंबर, इसके बाद में ये 5 नंबर, देखो 5 नंबर आएगा नहीं क्योंकि फूल है यहाँ पर। तो ये वाला हटा दीजिए, ये वाला ऑप्शन हमारा हो नहीं सकता है, ठीक। अब 3 में, तो 3 नंबर पे क्या है, 3 नंबर पे पौधा है, हाँ बिल्कुल पौधा हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक। अच्छा, अब पौधे के बाद में क्या बनेगा, पौधे के बाद में क्या, यहाँ पर 5 नंबर में क्या है, फूल है। और 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर में है हमारा तना। क्या फूल बनेगा या तना बनेगा। तो अब हमें इसमें देखना है कि इसमें जो हमारा जाकर वो आंसर है वो इसमें क्या बनेगा। तो इसमें क्या बनेगा हमारा, यहाँ पर बनेगा तना। 3 नंबर पे क्या आना चाहिए, तना आना चाहिए, जो कि ऑप्शन हमारा क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में सही आंसर दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर जाकर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। प्रश्न नंबर 4 है, प्रश्न नंबर 5 है और प्रश्न नंबर 6 हमारा दे रखा है, ठीक। चलिए देखते हैं 4 नंबर में क्या बोला है। इसमें भी देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर पौधे के बारे में बताया गया है। कह रहे हैं तना है, जड़ें हैं, पत्तियाँ हैं, शाखाएं हैं, फूल है। तो सबसे पहले हमें क्या मिलना चाहिए, यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जड़े के बाद में यहाँ पर क्या है, फल है, फल के बाद में तना है, तना के बाद में फूल है, फूल के बाद में शाखाएं। अच्छा, अब इसका क्या लगाते हैं, क्रम लगाते हैं हम। तो इसमें क्रम में क्या होगा, तो देखो पहले विकल्प से चेक करते हैं। यहाँ पर क्या है, 1 नंबर, 1 में फल है। फल देखो सबसे पहले फल से तो स्टार्टिंग होगा नहीं, तो ये तो आंसर हमारा नहीं होगा। इसमें चेक करते हैं, यहाँ पर हैं जड़ें, यहाँ पर जड़ें दिख रहा है, ठीक। जड़ें, और यहाँ जड़ों से 2 स्टार्ट हो रहे हैं। और ये क्या है, 3 तना है, तो तना से स्टार्ट नहीं हो सकता है, ये भी हमारा आंसर हट गया, ठीक है। अब इनमें जड़ें हैं, जड़े के बाद में 3 नंबर पे क्या है, तना है, हाँ हो सकता है। आगे 6 नंबर पे क्या है, 6 नंबर पे है यहाँ पर क्या है, शाखाएं। शाखाएं के बाद में 1 नंबर पे क्या है, 1 नंबर, और 4 नंबर पे क्या है, 1 नंबर पे है हमारा क्या है, फल है। और यहाँ पर क्या है, 1 नंबर पे फल है, और 4 नंबर पे क्या है, 4 नंबर पे है शाखाएं। अच्छा, लास्ट में यहाँ पर क्या है, 1 नंबर पे क्या है, 1 नंबर पे यहाँ पर फल, और यहाँ पर 5 नंबर है, और 5 नंबर पे फूल है। तो लास्ट में हमें क्या मिलना चाहिए, यहाँ पर देखो उल्टा दे रखा है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या मिला है, फल मिला है, ठीक। फल के बाद में फूल है, फूल के बाद में यहाँ पर 4 नंबर पे पत्तियाँ, पत्तियाँ के बाद में यहाँ पर 6 नंबर पे शाखाएं, शाखाओं के बाद में तना, और तना के बाद में यहाँ पर क्या दे रखा है, जड़ें। तो ये हमारा आंसर जाकर ठीक ठीक बन जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 5 चेक करते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें भी यहाँ पर जो एक पौधा है उसका हमें क्रम बताना है कि इसमें कौन सा क्रम सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन में है तना है, जड़ है, फल है, फूल है, शाखा है, और यहाँ पर पत्ती देखने के लिए मिल रहा है। तो देखो अब चेक करते हैं, पहला ही नंबर देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या है, जड़ है, जड़ के बाद में क्या है, तना, जड़ के बाद में तना, तना के बाद में यहाँ पर शाखा, शाखा के बाद में क्या आ रहा है, 6 नंबर पर पत्ती, ठीक है। पत्ती के बाद में 4 नंबर पे फूल, फूल के बाद में फल आएगा क्या, हाँ यस आएगा। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। इसमें कहने का मतलब ये या तो क्रम उल्टा लगवा सकता है या फिर क्रम सीधा लगवा सकता है, ठीक है। तो एक ही से हमारा आंसर मिल गया, इसका मतलब हमारा पहला आंसर एकदम सही आंसर जाकर बन गया, ठीक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है, प्रश्न नंबर यहाँ पर 6 नंबर। यहाँ पर देखो क्या है, टेबल है, टेबल के बाद में वृक्ष है, लकड़ी है, बीज है, पौधा है।
तो देखते ही यहाँ पर पता कर लेना चाहिए कि सबसे पहले यहाँ पर क्या आना चाहिए। तो सबसे पहले हम बीज बोएंगे ना, तो 4 से ऑप्शन कौन सा स्टार्ट हो रहा है? 4 से ऑप्शन हमारा स्टार्ट हो रहा है 2। ये आंसर नहीं हो सकता है, ये आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर बीज है और सबसे लास्ट में क्या बनेगा? सबसे लास्ट में यहाँ पर टेबल बनना चाहिए। तो देखो टेबल के लिए यहाँ पर लास्ट में 1 नंबर, यहाँ पर 1 नंबर, इस तरह से एलिमिनेट नहीं होगा। अच्छा 1 नंबर से पहले क्या आना चाहिए? 1 नंबर से पहले लकड़ी आना चाहिए, लकड़ी की ही तो टेबल बनेगी। तो ऑप्शन हमारा बी आंसर एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। यहाँ पर बीज आएगा, बीज के बाद में पौधा, पौधा के बाद में वृक्ष, वृक्ष के बाद में लकड़ी, लकड़ी के बाद में टेबल। ऑप्शन नंबर बी आंसर एकदम राइट आंसर जाकर बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है, प्रश्न नंबर 7। कह रहे हैं धागा है, साड़ी है, कपड़ा है, रुई है, पौधा, इनमें से कौन सा विकल्प हमारा सही क्रम बनाएगा? SSC CHSL 2017 का प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। सबसे पहले यहाँ पर क्या बनेगा? तो यहाँ पर क्या साड़ी बनेगी, या फिर यहाँ पर रुई है, पौधा है, धागा है, कपड़ा है? तो यहाँ पर सबसे पहले पौधा होगा, है ना। जब पौधा होगा तभी तो यहाँ पर क्या रुई यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर 2 और 4 होना चाहिए। तो ऑप्शन हमारा 5 आएगा नहीं, इसके लिए हटा दीजिए। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर सबसे पहले पौधा आएगा 1 नंबर, 1 के बाद में ये 2 नंबर आना चाहिए। 2 के बाद में यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन जाकर बनेगा वो यहाँ पर 3 जाकर बनेगा, क्योंकि रुई के ही बाद में तो धागा बनता है। तो यहाँ पर ये 3 नंबर पे आ जाएगा। तो एक यहाँ पर 2 4 3 2 4 1, कहाँ पर 2 4 1 2 4 1 ऑप्शन हमारा आ जाएगा ए, और ये एकदम राइट आंसर जाकर बन जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 8 और यहाँ पर 9 प्रश्न दिए गए हैं। वह बोल रहा है धागा है, कपास है, मिट्टी है, कपड़ा है, और यहाँ पर चिथड़ा है और पौधा है। तो इसमें से कौन सा जाकर हमारा ठीक आंसर जाकर बनेगा? तो यहाँ पर देखो, अगर हम 3 में और 2 में कंपैरिजन करें तो 3 2 में से सबसे पहले क्या आएगा? क्या कपास आएगी या मिट्टी आएगी? तो बेहिचक आप बता देंगे कि यहाँ पर जो सबसे पहला आएगा वो क्या आएगा? कपास आएगी, क्योंकि कपास ही तो मिट्टी में बोई जाएगी ना। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ पर देखने को मिलेगा कपास। रुकिए 1 मिनट, इसमें कपास तो बाद में आना चाहिए ना। तो यहाँ पर 2 नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, तो ये वाला आंसर हमारा नहीं हो सकता, इसके लिए हम हटा देते हैं। अच्छा, अब इसमें 3 में से दोनों में से कॉमन है, तो इन दोनों में से कोई हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 1 नंबर भी दे रखा है, तो धागा वाला आंसर है, ये भी हमारा नहीं हो सकता है, इसको भी हटा दीजिए, ठीक है। अच्छा, अब ये 2 बचे, इसमें से 3 तो कॉमन है, उसके बाद में क्या है? यहाँ पर 6 है और यहाँ पर क्या है? 2 है। 6 2 में से पहले कौन आएगा? यहाँ पर 2 नंबर में क्या है? कपास है, और इसमें क्या है? पौधा है। तो पौधा वाला हमारा आंसर जाकर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये एकदम राइट आंसर होगा। कैसे कि यहाँ पर देखो, सबसे पहले मिट्टी होगी, मिट्टी के बाद में पौधा बनेगा, पौधा होगा तो कपास, और कपास के बाद में यहाँ पर धागा बनेगा, और धागा के बाद में यहाँ पर बनेगा कपड़ा, कपड़ा के बाद में क्या? चिथड़ा। ऑप्शन नंबर बी आंसर एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। 9 नंबर प्रश्न में बोला गया कि धागा है, बोना है, कपास है, उर्वरक है, कपड़ा है और बीज है। इसमें हमें क्रम बताना है कि इसमें हमारा कौन सा क्रम ठीक से बनेगा। तो सबसे पहले हम मिट्टी में क्या बोते हैं? बीज बोते हैं, तो 6 नंबर से स्टार्ट होना चाहिए। जब 6 नंबर से स्टार्ट होगा तो एक ही ऑप्शन बनना है, ऑप्शन नंबर 4। एक बार और हम इसको लिए चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पर 6 नंबर, 6 में क्या है? बीज है, बीज के बाद में यहाँ पर बोएंगे हम, तो यहाँ पर बोना आ गया। उसके बाद में 4 खाद डालेंगे, उर्वरक डालेंगे। उसके बाद में कपास बनेगी, कपास बनने के बाद में क्या होगा? कपास बनने के बाद में धागा बनेगा, और धागा के बाद में हम धागा से क्या बनाते हैं? कपड़ा बनाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही आंसर जाकर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर प्रश्न नंबर यहाँ पर 10 रहा। यहाँ पर भी देखिए, एक रुई का प्रोसीजर है, हमें बताना है कि इसमें से
कि हमारा 4 विकल्पों में से कौन सा हुआ। ये प्रश्न एसएससी सीएचएसएल 2015 और हरियाणा एसएससी 2019 में प्रश्न पूछा गया है। क्या है? रुई है, कपड़ा है, सूट है और धागा है। सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या मिलना चाहिए? तो आप कह देंगे कि सबसे पहले रुई होगी। जब रुई होगी हमारे पास में तभी हम इसका धागा बनाएंगे, और धागा होगा तभी इसका क्या बनाएंगे? कपड़ा, और कपड़ा के बाद में सूट बनाएंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 4 2 3। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर जाकर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 11वां प्रश्न है, यहाँ पर हो रहा है अंगूर है, अंगूर के बाद में अंगूर बाग है, उसके बाद में मदिरा है, मदिरा के बाद में शराब बनाना है, शराब बनाने के बाद में आसवन करना है। राजस्थान बीएड 2017 का प्रश्न है, और ये एक शराब बनाना, वाइन बनाने का प्रोसीजर है। आप लोग शराब बनाने मन लगना, लेकिन यहाँ पर प्रश्न है तो बताना पड़ रहा है। शराब बनाने की विधि है अंगूर से बनाने की, कि अंगूर से शराब कैसे करके यहाँ पर बनती है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है? सबसे पहले हम जाएंगे अंगूर के बाग में, तो 2 नंबर हमारा पहले आना चाहिए। 3 नंबर में क्या है? मदिरा है, तो डायरेक्ट हम मदिरा नहीं बना सकते हैं, तो ये तो हटा दीजिए, ऑप्शन नंबर ये 3 नंबर, ठीक है। सबसे पहले हम जाएंगे अंगूर के बाग में, अंगूर के बाग में जाएंगे, वहाँ से अंगूर तोड़ के लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 नंबर पे ये पहले आना चाहिए, ये 2 नंबर पे आना चाहिए, ठीक। उसके बाद में हम आसवन करेंगे, यहाँ पर मतलब उसको एक कढ़ाई वगैरह में डालकर और उसकी भाप बनाएंगे, ठीक है, उसके लिए आसवन कहते हैं। तो ये आना चाहिए 3 नंबर पे, ठीक। उसके बाद में क्या? 4 नंबर पे आना चाहिए। उसके बाद में क्या बनाएंगे? शराब बनाना, और शराब के बाद में ये मदिरा में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब पीने योग्य हो जाएगी। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 5 ये होगा हमारा जाकर 2 1 3, 2 1 3, मतलब इस तरह से 2 है, 1 है, 5 है, 4 है और यहाँ पर 3। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर जाकर बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा 12वां नंबर प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न नंबर 12 यहाँ पर है काटना है, व्यंजन है, सब्जी है, बाजार है, पकाना है। ये एक सब्जी का प्रोसीजर दे रखा है, और हमें बताना है कि इसमें सब्जी के प्रोसीजर में सबसे पहले हम क्या करते हैं। सब्जी को अगर लाते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसीजर अपनाना पड़ता है, ठीक। एसएससी एमटीएस 2014 का प्रश्न यहाँ पर बताना है। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सबसे पहले हम बाज़ार जाएंगे, तो 4 नंबर हमें पहले आना चाहिए। जब 4 पहले आना चाहिए तो ये भी आंसर हमारा हट गया, इनमें से कोई हो सकता है। बाज़ार जाएंगे, वहाँ से क्या खरीदेंगे? सब्जी खरीदेंगे, उसके बाद में घर पे लाके क्या करेंगे? काटेंगे, काटने के बाद में पकाएंगे, पकाने के बाद में क्या बन जाएगा? व्यंजन बन जाएगा, भोजन। ऑप्शन नंबर बी आंसर एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। 13वां नंबर प्रश्न है, कह रहा है नुस्खा है, पकाना है, परोसना है, संगठक है, उसके बाद में खाना है, ठीक है। तो ये हमें बताना है कि इसमें क्या आंसर हमारा रहने वाला। तो खाने वाला प्रोसीजर तो सबसे बाद में होगा, क्योंकि सबसे पहले तो हमें इसमें इसका नुस्खा तैयार करना होगा, उसके बाद में लास्ट में खाने का काम होता है। और खाने का काम में 5 नंबर दे रखा है, तो 5 नंबर हमारा क्या है? 5 नंबर हमारा आना चाहिए लास्ट में, ठीक है। तो 5 नंबर में सभी में कॉमन है। अच्छा, स्टार्ट किसने होना चाहिए? नुस्खा से होना चाहिए, तो यहाँ से 1 से स्टार्ट होना चाहिए, 5 पे ख़त्म होना चाहिए। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है हमारा, और ना ही ऑप्शन ए हो सकता है। इन 2 में से ऑप्शन में से कोई सा हो सकता है ना। अब इसमें से 1 के बाद में क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए, संगठक करना। संगठक करने के बाद में परोसना, परोसने के बाद में यहाँ पर क्या? यहाँ पर पकाना, पकाने के बाद में यहाँ पर परोसना, परोसने के बाद में खाना। ऑप्शन नंबर सी आंसर एकदम राइट आंसर जाकर हो जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है 14 और 15। कह रहे हैं रसोई है, खेत है, थाली है, दुकान है। इसमें हमें एक क्रम बनाना है, तो इसमें से कौन सा क्रम हमारा जाकर ठीक से बैठेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आना चाहिए? देखो, हम खेत है, खेत के बाद में यहाँ पर दुकान, और दुकान के बाद में यहाँ पर 1 नंबर पे क्या है? रसोई है। रसोई के बाद में यहाँ पर क्या है? रसोई के बाद में लास्ट में क्या आया है? थाली आया है। तो इसका प्रोसीजर क्या रहने
बाला है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर पहले खेत आएगा, खेत के बाद में दुकान, दुकान के बाद में रसोई, रसोई के बाद में थाली आएगा। ये एक इसका क्या है, सार्थक क्रम है। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन जाकर बनेगा, ऑप्शन नंबर 3, और ये एकदम राइट आंसर जाकर बन जाएगा। अगला प्रश्न 15 नंबर में है, कह रहा है काटना, पहनना, निशान लगाना, नापना और सिलाई करना। SSC CHSL 2017 का प्रश्न है और ये कपड़े का प्रोसीजर दे रखा है। हम कपड़ा लेकर एक दर्जी की दुकान पर जाते हैं तो सिलवाते हैं, तो सबसे पहले वो क्या प्रोसेस अपनाता है, क्या पहनता है या निशान लगाता है या नापता है या फिर सिलाई करता है या फिर काटता है। तो यहाँ पर सबसे पहले वो क्या करता है, तो सबसे पहले वो क्या करता है, नापता है। आपका नाप ही तो लेगा दर्जी, तो 4 नंबर पहले आना चाहिए। अब 4 नंबर पहले आना चाहिए तो विकल्प केवल एक ही 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा एकदम सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सबसे पहले नापने का काम है, नापने के बाद में वो क्या करेगा, निशान लगाएगा, निशान लगाने के बाद में वो काटेगा और काटने के बाद में क्या करेगा, सिलेगा, सिलाई के बाद में आपको दे देगा, फिर आप पहन लेंगे उसे। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है, प्रश्न नंबर 16 और 17। यहाँ पर है रक्षा करना है, दबाव है, राहत है, वर्षा है और बाढ़ है। अभी बाढ़ का यहाँ पर ज़्यादा बोलबाला चल रहा है, कई राज्यों में बाढ़ ज़्यादा आ रही, तो उसी से संबंधित ये प्रश्न दिया रखा है। और ये प्रश्न SSC CGL 2016 और 2019 में ये प्रश्न हमसे पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या, रक्षा अभियान, तो रक्षा से तो स्टार्ट होगा नहीं, तो रक्षा से स्टार्ट नहीं हुआ तो 1 नंबर से भी स्टार्ट नहीं होगा, तो 1 नंबर से तो कोई सा विकल्प नहीं है। अच्छा, 3 नंबर पे क्या है, राहत। सबसे पहले भैया राहत कैसे हो जाएगी, जब कोई बाढ़ आई तभी तो राहत होगी, तो 3 नंबर तो हमारा हो नहीं सकता है। तो 3 नंबर के लिए इसके लिए हटा दीजिए, ये ऑप्शन हमारा हो नहीं सकता है। ऑप्शन होगा अब हमारा, देखिए इसमें से कौन सा, 2 से कोई ना कोई स्टार्ट हो, 2 तो सभी में कॉमन है। अब देखो 4 और 5 में से कौन सा यहाँ पर आना चाहिए, तो 4 नंबर पे है वर्षा और 5 नंबर पे यहाँ पर बाढ़ दे रखी है, तो वर्षा होगी तभी तो बाढ़ आएगी, तो मतलब यहाँ पर 4 नंबर पहले ही आना चाहिए, 5 से पहले 4 आना चाहिए, है ना, तो ये भी हमारा हट गया। ठीक, अब इन दोनों में से कॉमन 3 और 5 में से पहले कौन सा आना चाहिए, राहत होना चाहिए या फिर बाढ़ आना चाहिए। भैया सबसे पहले बाढ़ आएगी तभी तो राहत बचाओ अभियान स्टार्ट होगा, तो ये भी हमारा हट गया, तो ऑप्शन हमारा जाकर बन गया ऑप्शन नंबर सी, और ये एकदम सही जवाब जाकर हो जाएगा। 17वां नंबर प्रश्न है, यहाँ पर है सांप है, सांप के बाद में घास है, चील है, मेंढक है, टिड्डा है, और यहाँ पर बताना है कि इसमें से कौन सा हमारा क्रम एक सार्थक क्रम जाकर बनेगा। SSC CGL 2015 और 2020 में ये प्रश्न हमसे पूछा गया था। ठीक है, तो ये प्रोसीजर बताना है, और ये खाद्य श्रृंखला से प्रश्न है कि सबसे पहले यहाँ पर कौन किसके लिए खाएगा। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले घास है, तो 2 नंबर सबसे पहले आना चाहिए, 2 नंबर पहले आना चाहिए, तो ये भी आंसर हट गया और ये भी आंसर हट गया। ठीक, सबसे पहले घास आएगी यहाँ पर। घास कौन खाता है, घास खाता है टिड्डा, तो यहाँ पर 3 नंबर पहले आएगा। घास कौन खाता है, टिड्डा खाता है, और टिड्डा के लिए कौन खाता है, टिड्डा के लिए कौन खाता है, मेंढक खाती है, तो यहाँ पर मेंढक आएगी। मेंढक के लिए कौन खाता है, मेंढक के लिए खाता है सांप, तो यहाँ पर सांप आएगा। ठीक, सांप आएगा, और सांप के लिए कौन खाता है, सांप के लिए खाता है चील, 3 नंबर पहले आएगा। ठीक, सांप के लिए कौन खाता है, चील खाती है, तो ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा 18 है, 19 है और 20 नंबर प्रश्न हमसे पूछा गया कि इसमें से जो हमारा क्रम है वो क्या बनेगा। ठीक, हल्का सा थोड़ा सा इसे हम जूम करते हैं जिससे आपको देखने में थोड़ी सी सहूलियत हो। यहाँ पर है हाथी है, बिल्ली है, मच्छर है, बाघ है और व्हेल है। मध्य प्रदेश B.Ed 2016 का प्रश्न हमसे ये पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें बताना है कि यहाँ पर
अगर बड़े के क्रम में देखा जाए तो यहाँ पर बड़ा कौन है, या फिर छोटे के क्रम में लगाया जाए तो छोटा यहाँ से कैसे करके जाकर बनेगा, छोटे बड़े के क्रम में ही लग सकता है यहाँ पे। ठीक, अगर बड़ा का क्रम देखा जाए तो यहाँ पर वेल सबसे बड़ी होती है, तो यहाँ पर 5 नंबर सबसे पहले आना चाहिए, 5 नंबर ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और छोटे से देखा जाए तो छोटे का है मच्छर है, तो मच्छर यहाँ पर स्टार्ट होना चाहिए, तो ये दोनों तो कॉमन हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि छोटे से भी स्टार्ट हो रहा है, बड़े से भी स्टार्ट हो रहा है। अच्छा 3 नंबर पे क्या है, 3 नंबर पे मच्छर है, तो देखो ये तो हट गया बिल्कुल ही, क्योंकि इससे बड़ा क्या है, इससे बड़ा हमारा हाथी है, तो ये हमारा हट गया। अब छोटे से देखते हैं हम, मच्छर के बाद में क्या है, बिल्ली के बाद में क्या है, 4 नंबर पे क्या है, बाघ है, बाघ के बाद में हाथी, और हाथी के बाद में व्हेल। ऑप्शन नंबर सी आंसर एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर मानव के बारे में बताया गया कि सबसे पहले क्या वयस्क होगा, बच्चा होगा, शिशु होगा, बालक होगा या किशोर होगा। तो इसमें हमें इसका क्रम बताना है कि इसमें से हमारा कौन सा क्रम जाकर ठीक रहेगा। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, सबसे पहले शिशु होगा, शिशु के बाद में ये बच्चा बनेगा, और बच्चा के बाद में क्या बनेगा, बालक, और बालक के बाद में यहाँ पर क्या रहेगा, किशोर, और किशोर के बाद में वयस्क। मतलब 1 नंबर लास्ट में आना चाहिए, 1 नंबर लास्ट में आना चाहिए। ये भी आंसर हमारा हट गया, ये भी आंसर हमारा हट गया। और सबसे पहले हमें क्या मिलना चाहिए, सबसे पहले हमें मिलना चाहिए शिशु, तो इसमें तो शिशु है नहीं, यहाँ पे है बच्चा, तो ऑप्शन हमारा बी आंसर एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर बोला गया है कि सठियाब है, शिशु है, युवा अनारंभ है, या फिर युवावस्था है, या शैशवावस्था, इसके लिए बाल्यावस्था भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश बीएड 2017 का प्रश्न हमें यहाँ पर मानव के जो अवस्थाएं हैं उनसे प्रश्न हमसे पूछा गया कि इसमें कौन सी अवस्था ठीक बैठेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर शैशवावस्था यहाँ पर क्या हो गई, शैशव, यहाँ पर 5 नंबर आना चाहिए ना, तो 5 नंबर से 2 प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये दोनों प्रश्न हो नहीं सकते हमारे, ये भी हटा दीजिए और ये भी हटा दीजिए, क्योंकि शिशु से पहले शैशव अवस्था यहाँ पर दे रखा है ना, तो 5 नंबर से स्टार्ट होना चाहिए, उसके बाद में शिशु बनेगा। ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर 21 और यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न है। शिशु है, वृद्ध है, प्रौढ़ है, किशोर है, बालक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर शिशु यहाँ पर स्टार्टिंग होना चाहिए 1 से ना, 1 से होना चाहिए, या फिर सबसे ओल्ड से होना चाहिए, तो 1 से ही स्टार्टिंग है। ऑप्शन नंबर 3 आंसर एकदम सही जाकर बनेगा। क्या बनेगा, शिशु के बाद में बालक, बालक के बाद में यहाँ पर किशोर, किशोर के बाद में यहाँ पर प्रौढ़, प्रौढ़ के बाद में वृद्ध। अगला है भ्रूण है, बच्चा है, प्रौढ़ है, शिशु है, युवा है, इसमें से भी हमें इसका क्रम बताना है कि इसमें से कौन सा क्रम इसका ठीक से बनेगा जाकर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या भ्रूण का मतलब जो बच्चा जन्म पेट में होता उसके लिए भ्रूण कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला हमारा सबसे पहले आएगा। ठीक, इसके बाद में जब बड़ा हो जाएगा तो ये शिशु कहलाने लगेगा, शिशु के बाद में ये थोड़ा सा और बड़ा होगा फिर बच्चा कहलाने लगेगा, बच्चा से थोड़ा और होगा तो युवा कहलाने लगेगा, युवा से और बड़ा होगा तो प्रौढ़ कहलाने लगेगा। तो ये कहाँ पर, ऑप्शन नंबर 4 है, ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न हमारा 23 नंबर, 24 नंबर और 25 नंबर, ये आज के लास्ट पेज का ये प्रश्न है। 3 प्रश्न इसमें दिए रखे हैं, चलिए देखते हैं इसमें क्या ठीक होगा जाकर। तो यहाँ पर तरुणाई है, युवावस्था है, बाल्यावस्था है, शैशवावस्था है, वृद्धावस्था है। मध्य प्रदेश पुलिस 2016 का प्रश्न ये पूछा गया था, तो इसमें क्या आंसर हो सकता है। तो देखो शैशव अवस्था, सबसे छोटी अवस्था कौन सी है, शैशव अवस्था है, तो 4 नंबर से स्टार्ट होना चाहिए, 4 से स्टार्ट होगा तो ये 2 आंसर हमारे होंगे नहीं।
ठीक है, तो इनके लिए हटा दीजिए, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 4 से स्टार्ट है, 3 में बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद में क्या है, तरुणाई यहाँ पर। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में है युवावस्था, और सबसे लास्ट में क्या है, 5 में वृद्धावस्था। ऑप्शन नंबर सी आंसर एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बालक के बाद में नौकरी के बाद में विवाह के बाद में नवजात शिशु और शिक्षा है। इसी के लिए हम पढ़ रहे हैं। ये आपका एक अच्छा प्रश्न आया है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर बालक का प्रोसीजर देखा जाए तो यहाँ पर क्या रहने वाला है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, नवजात शिशु होगा। ठीक, नवजात शिशु, इसके बाद में ये बनेगा बालक। ठीक, बालक के बाद में इसके लिए एडमिशन कराया जाएगा, पढ़ेगा लिखेगा, पढ़े लिखने के बाद में नौकरी लेगा, नौकरी लेने के बाद में इसका क्या होगा, विवाह होगा। कुछ लोग सोचते होंगे कि यहाँ पर विवाह से पहले, यहाँ पर नौकरी से पहले विवाह कर लेंगे, तो हाँ बेझिझक कर सकते हैं, लेकिन इसका जो प्रोसेस बनना है, जो तर्कसंगत यहाँ पर सेंटेंस बनना है, वो यहाँ पर 4 ही बनना है। क्या है, नवजात शिशु होगा, शिशु के बाद में बालक बनेगा, बालक के बाद में यहाँ पर शिक्षा उसके लिए दी जाएगी, शिक्षा के लिए नौकरी लगेगी, नौकरी के बाद में विवाह होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर 25 नंबर प्रश्न है। कह रहे हैं जन्म मृत्यु शैव यात्रा और विवाह, और यहाँ पर क्या है, शिक्षा। SSC MTS 2017 का प्रश्न ये आया था। ठीक है, तो देखते हैं और बनाते हैं इसमें क्या होगा। तो देखो, शव यात्रा क्या होती है, सबसे लास्ट में होती है, जो कहते हैं राम नाम सत्य है। तो यहाँ पर शव यात्रा लास्ट में निकलना चाहिए। अगर लास्ट में निकलेगी तो ऑप्शन एक ही हमारे पास में दिख रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। इस तरह से आप एलिमिनेट इसे कर सकते हैं। एक बार चेक करते हैं कि इसमें से ये क्रम ठीक बनेगा हमारा। तो सबसे पहले जन्म होगा, जन्म के बाद में यहाँ पर व्यक्ति के लिए क्या होगी, शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, शिक्षा दी जाएगी। शिक्षा के बाद में क्या होगा, विवाह होगा। 4 नंबर पे विवाह होगा। विवाह के बाद में यहाँ पर 2 नंबर के बाद में इसकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई उसके बाद में इसकी शव यात्रा निकलेगी। ऑप्शन यहाँ पर सेटिस्फाई 3 नंबर कर रहा है। तो इस तरह से हमारा 3 नंबर एकदम सही आंसर जाकर बन गया। ठीक है, तो इस तरह से आज का हमारा ये जो क्वेश्चन थे हिंदी शब्दों का व्यवस्थितकरण में से आपका एक क्लास हो गई है, और इससे बचे हुए प्रश्न और किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो एक बार वीडियो में कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए जय हिंद। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।